हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक वेट। ठीक है, पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने वेट के डिफरेंट यूनिट्स को जाना था, उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखे थे। साथ ही साथ डिफरेंट वेट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और उनको एक डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हम लोग जो प्रीवियस दो पार्ट्स उसमें सीख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो हमने सीखा है उसी बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, हमने पिछले टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक में 1 और 2 ये दो टॉपिक कवर किया था, सेकंड टॉपिक में ये 3 टॉपिक्स कवर किया था और अब हम लोग इस टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़ा एस्टिमेट करना भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे लेंथ्स को। ठीक है ना, और या उनके सम और डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम से, दैट इज पहले क्वेश्चन समझते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप बनाएं तो सबसे पहला आपका काम है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। हो सकता है आप एक बार में पढ़ें और आपको वो ना समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़ें। ठीक है ना, कभी कभी 3 बार भी पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें और आपको नहीं समझ में आए तो आप बस घबरा गए और घबरा कर या तो छोड़ देते हैं आप या गलत बना देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। एक्सक्यूज मी, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसको 1, 2 या कभी कभी 3 बार भी जरूरत पड़े तो अच्छे से उसको पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके कि करना क्या है और फिर आप उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि घबरा कर आप जैसे तैसे सॉल्व कर दें, गलत कर दें, ऐसा नहीं करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट डज दिस प्रॉब्लम मीन्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पढ़कर पहले समझते हैं। ए बॉय वे का मतलब होता है वजन। ठीक है ना, मतलब एक लड़का है जिसका वजन कितना है 43.625 kg। ये उसका वेट है, मतलब उस लड़के को जब तौला गया तो उसका वेट आया 43.625 kg। और एक अनदर बॉय है, मतलब एक और बॉय है ना, दो लड़के हैं, उसको जब वेट किया गया तो उसका वेट आया 42 kg 372 ग्राम। ठीक है ना, एक बच्चे को वेट किया गया तो आया 43.625 kg और दूसरे को वेट किया गया तो 42 kg एंड 372 ग्राम। ये जो है सिचुएशन है, समझ लीजिए क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल वेट। टोटल वेट हम लोग को निकालना है इन किलोग्राम ऑफ द 2 बॉयज। दोनों लड़कों का टोटल वेट हम लोग को बताना है किलोग्राम में। तो दोनों का बताना है, मतलब दोनों को क्या करेंगे, दोनों के वेट को ऐड करेंगे तभी हम लोग दोनों ही लड़कों का टोटल वेट पता चल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो थोड़ा हम लोग को उसका स्टेटमेंट भी लिखना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप बस सिंपली जोड़ दिए और आंसर बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो जो आपने पढ़ा, पढ़ने से जो आपको समझ में आया उसको आप समझिए कि वही लिखना है। तो हम लोग जब इसको पढ़े तब समझ में आया कि एक लड़का है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेट ऑफ ए बॉय, मतलब एक लड़के का वजन कितना है 43.625 kg। और क्या दिया है वेट ऑफ अनदर बॉय, मतलब दूसरे लड़के का वजन कितना है। तो ये देखिए आपका थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया है, ग्राम। ठीक है, मतलब ये आपका डेसिमल नंबर में है और ये सेपरेट 42 किलोग्राम 372 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आप डेसिमल पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी इस तरह का वेट हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ग्राम 3 डिजिट्स में होना चाहिए। अगर ग्राम ऑलरेडी 3 डिजिट्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम और ग्राम जो नंबर उसके बीच में डेसिमल लगा देंगे, वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 43.372। और जो यूनिट होगा वो हम लोग कौन सा लिखेंगे,
तो बड़ा वाला यूनिट लिखेंगे। तो किलोग्राम और ग्राम में बड़ा कौन है? किलोग्राम है, तो किलोग्राम लिखेंगे बस। ठीक है, हम लोग को इसको पूरा प्रोसेस से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमने सीखा है, जो तरीका कि कैसे हम लोग शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, वही अप्लाई करेंगे और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने डेसिमल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर दोनों डेसिमल है तो दोनों डेसिमल में होना चाहिए, दोनों अगर किलोग्राम ग्राम में है तो दोनों किलोग्राम ग्राम में होना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रॉपरली ऐड कर पाएंगे। तो हमने दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और एक और रीज़न है, क्योंकि हम लोग को आंसर जो देना है वो किलोग्राम में देना है, इसलिए भी हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। जब डेसिमल में कन्वर्ट किए तो वो किलोग्राम में हमारा आंसर आया, मतलब वेट निकल गया। तो अब हम लोग को जो गिवन है वो तो हमने मेंशन कर दिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वेट, टोटल वेट ऑफ द टू बॉयज। तो हम लोग अब यहाँ पे उसी बात को लिख देते हैं, थस द टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉयज। बॉयज मतलब दोनों लड़कों का। क्या करेंगे? इनके वेट को प्लस कर देंगे, प्लस आई थिंक यहाँ पे दोनों ही में मैंने 43 ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्चुअली में 42 होना चाहिए, 372 43 हाँ ठीक है, 42 यहाँ पे होगा, 43 गलती से हो गया था। तो अब इसको आप लिखिए 42.372 kg, है ना। दोनों में से दोनों ही इक्वल है, लेकिन हम लोग जो डेसिमल वाला है वही लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल हम लोग ऐड कर रहे हैं। और अब तो आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कैसे ऐड करते हैं। सिंपल, डेसिमल से डेसिमल मैच करा, सभी प्रॉपर प्लेस पे हैं, जोड़ दीजिए। 5 and + 2 7, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5, 4 + 4 8 kg। ऑलराइट, सही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जब भी आप बनाए एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था बाय मिस्टेक। तो क्रॉस चेक ज़रूर करें जब भी आप अपना आंसर दें। तो आई थिंक इट्स ऑल फाइन, है ना, कोई अब गलती नहीं है। तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया। नाउ यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो पढ़ते हैं। ए मेडिसिन टैबलेट, एक मेडिसिन टैबलेट, आप जानते हैं मेडिसिन का टैबलेट होता है छोटा छोटा गोली, जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर देता है वो। वे मतलब फिर वही उसका वजन है कितना? 125 मिलीग्राम, है ना। छोटा सा टैबलेट है, छोटा सा वजन है 125 मिलीग्राम। ए पैकेट कंटेन्स 487 सच टैबलेट्स। अब एक पैकेट है इसी तरह के, मतलब ये जो टैबलेट है जो 125 मिलीग्राम वाला, 125 मिलीग्राम वाला, वैसा ही टैबलेट एक पैकेट में 487 क्वांटिटी में है ना। तो अब क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पैकेट इन ग्राम्स। अब हम लोग को इस पैकेट का वेट निकालना है, ठीक है ना। तो पैकेट का वेट क्या होगा? तो पैकेट का वेट जो मोस्टली होगा, ये जो मेडिसिन का वेट है वही होगा, है ना। तो हम लोग मेडिसिन का अगर टोटल वेट निकाल ले तो पैकेट का वेट निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसको स्टेटमेंट लिखते हैं। गिवन क्या है? वेट ऑफ ए मेडिसिन टैबलेट। कितना है? 125 मिलीग्राम। ये एक मेडिसिन टैबलेट का वजन है। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पैकेट का वेट फाइंड करना है ना। थर्स वेट ऑफ पैकेट इज इक्वल टू तो देखिए पैकेट में 487 टैबलेट्स है उसी के जैसे। तो अगर हम उन सभी, जैसे मैंने पहले बताया था, उन मेडिसिन का टोटल मेडिसिन का वेट निकाले तो पैकेट का वेट निकल जाएगा। और एक मेडिसिन का वेट है 125 मिलीग्राम। और कितने
इसमें है 487, यानी कि हम लोग क्या करना है, ये 125 जो है उसको 487 टाइम्स प्लस करना है ना। और आप जब किसी एक नंबर को बार बार प्लस करते हैं, इट मीन्स व्हाट, आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। तो 487 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस करने से अच्छा है हम इसको 487 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कीजिए, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17, कैरी 1, 7 1 7 एंड 8। सही है, ठीक है। अब 8 से 8 5 जा 40, 20, 10। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5। अब इसको प्लस कर दीजिए, 5 7 8 0 6। कितना आ गया, तो 60,875 मिलीग्राम। लेकिन हम लोग को जो आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा, इन ग्राम्स में देना है ना। और हमारा आंसर है मिलीग्राम। मिलीग्राम में आंसर क्यों आया, क्योंकि हमारा वेट जो है वो मिलीग्राम में, तो आंसर भी मिलीग्राम में आएगा। आपने जब मल्टीप्लाई करना सीखा था तो आप क्या करते थे, सेम ही यूनिट लिखते थे, तो मिलीग्राम ही होगा। लेकिन अब हम लोग को ग्राम में इसका आंसर देना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आप लोग को बताया था कैसे हम लोग चेक करते हैं, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, उस रूल्स को ध्यान में रखिएगा तो ये आपका चेक हो जाएगा। अब जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया, इट बिकम्स इन ग्राम। अब आप 1000 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 60.875 ग्राम। और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग को तो ग्राम में ही आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर इज 60.875 ग्राम। ठीक है ना, आंसर हमारा आया मिलीग्राम में, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, क्योंकि हमें आंसर देना था ग्राम में। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। आप क्या करते हैं, यहीं पे आंसर लिख देते हैं, आप पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और इसीलिए आपका गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक ड्रम है जिसमें इतना केजी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ये केमिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से 1626.95 केजी क्या हो गया था, कंज्यूम हो गया है। मतलब कोई केमिकल एक तरह से, उस केमिकल को यूज़ किया जा रहा है, तो यूज़ करते करते उतना किलोग्राम यूज़ हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, ख़त्म हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस लेफ्ट इन द ड्रम नाउ। मतलब यूज करने के बाद कुछ उसमें से कम हो गया है, कुछ बचा हुआ है, तो कितना बचा है यही बताना है। क्या करेंगे, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, बचा हुआ निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, आपको याद होगा। तो सॉल्यूशन में पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम नहीं भी लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, सबको पता है कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस ही निकाल रहे हैं। अब इसमें से कुछ अमाउंट कंज्यूम्ड हो गया है, तो उसको भी लिख देते हैं, कंज्यूम्ड अमाउंट। कितना कंज्यूम हुआ है, तो 1626.95 किलोग्राम कंज्यूम। हम लोग को निकालना क्या है, तो लेफ्ट अमाउंट है ना, कितना बच गया है, तो लिख देते हैं फर्स्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट। थोड़ा शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग हर बार एकदम डिटेल में ही लिखें। तो लेफ्ट अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2155.72 kg माइनस 1626.95 kg। अब सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिर वही बोरो लेंगे, तो 7 से लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, फिर 6 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर बोरो लेंगे और ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 गया 7 बचा।
अब 4 में से 5 6 नहीं जाएगा, फिर बारह लीजिए, ये हो जाएगा 40, तो 8, 4 में से 2 गया 2, फिर अब 1 में 6 नहीं जाएगा, फिर बारह लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, और ये 1 में से 1 गया 0। तो अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, यस, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, हम लोग किए, हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट ऑफ 18 बैग्स ऑफ इक्वल वेट, है ना, 18 बैग हैं, सभी सेम वेट के हैं, और उनका वजन कितना है, मतलब टोटल 18 बैग्स का 985.68 किलोग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का क्या वेट है ये हमें बताना है। तो देखिए वेट जो है वो एक्चुअली पूरा 18 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको एक बैग का बताना है तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात हमें समझ में आ रहा है। तो वही करते हैं, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दें, टोटल वेट ऑफ 18 बैग्स, कितना है 985.68 kg, है ना। हम लोग को एक बैग का वेट बताना है, तो लिख देंगे फर्स्ट वेट ऑफ वन बैग, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 18 से, और डिवाइड करना हम लोग जानते हैं। चलिए करते हैं, यहाँ पे आपको मतलब अपने कॉपी में ही करना है साइड में। अब डिवाइड कैसे करेंगे तो आपको आता है, 18 5 90, आया बचा 8, आया 5, 85 हो गया, 18 4 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 13, ठीक है। अब पॉइंट के बाद का डिजिट उतारना है तो पॉइंट देके उतारेंगे। अब ये कितना टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका 18 का टेबल आपको कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जा रहा है, 144 हो जाएगा, तो हम लोग 7 टाइम्स में ले जाएंगे। ठीक है, 18 7 126 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 10। अब 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारा 8, तो ये हो गया हमारा 108। अब ये 18 की टेबल में 108 कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, ठीक है। 18 6 108, यानी अब कुछ बचा भी नहीं और कुछ ऊपर है भी नहीं आएगा, इट मीन्स डिवीजन इज ओवर। अब ये जो आंसर है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 4.76 kg हो गया, ठीक है। डिवीजन करके यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च मतलब जो साइंटिस्ट लोग करते हैं रिसर्च, है ना, तो वो अपना एक रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी रिसर्च करते समय क्या होता है कि 2703.88 ग्राम, ये जी इज फॉर ग्राम, ठीक है, ग्राम ऑफ ए पाउडर्ड केमिकल, पाउडर्ड केमिकल मतलब एक केमिकल है जो पाउडर के फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में, उसको क्या किया जाता है, वास्पुट रखा गया था, कहाँ रखा गया था, इन 23 टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स होता है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ ट्यूब्स होते हैं ग्लास के, आपने टीवी में या कहीं भी देखा होगा, साइंटिस्ट जो है वो ट्यूब में कुछ केमिकल्स डाल के उसको चेक करते हैं, रिएक्शन एक्शन, है ना, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो वही वो कर रहे थे। 23 टेस्ट ट्यूब्स में वो
इतना 2073.88 ग्राम का केमिकल 23 ट्यूब्स में बराबर बराबर वो रखे हुए थे। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केमिकल, मतलब कितने ग्राम केमिकल का कितना ग्राम पुट इनटू ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है ना। ये जो आपका वेट है 2073.88 ग्राम, ये टोटल केमिकल का वेट है। अब इस केमिकल को 23 टेस्ट में बराबर बराबर भर दिया गया। तो हमको बताना ये है कि हर एक ट्यूब में कितना ग्राम केमिकल को डाला गया। तो देखिए यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टोटल वेट जो है वो 23 टेस्ट ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो टोटल वेट ऑफ केमिकल, सिंपल, अगर हम इसको टोटल वेट ऑफ केमिकल 2703.88 ग्राम, ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग लिख लेते हैं सिंस इट इज it was put equally in 23 test tubes, therefore weight of chemicals in each test tube is equal to, ये हम लोग को निकालना है, weight of chemical in each test tube इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो किसको डिवाइड करेंगे, ये जो टोटल हमारा वेट है 2703.88 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे। तो जितने टेस्ट ट्यूब्स हैं 23 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो 23 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करके जो यहाँ पे आएगा लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। डिवाइड आपको करना है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है, वही आंसर होगा। और लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो ग्राम में, मतलब उसका यूनिट छूटने ना पाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। देखते हैं और एक क्वेश्चन है, आई थिंक, यस, वन लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग वेट्स को एस्टिमेट करेंगे और उनका सम और डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं पहले। एक ग्रेनरी हैड, ग्रेनरी मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे ग्रेन्स को रखा हुआ है, अनाज को रखा गया, ठीक है। और उसमें कितने क्विंटल्स हैं, तो 925.752 क्विंटल्स ऑफ राइस, मतलब चावल रखा गया। कितना क्विंटल, तो उतना क्विंटल जितना आप देख रहे हैं। अब उनमें से आउट ऑफ दिस, ये जो अमाउंट है वॉज कंज्यूम, को कंज्यूम कर लिए। कंज्यूम करना मतलब खपत हो गया, बिक गया, इसको लोग खा गए, या बिक गया, या कहीं चला गया। ग्रेनरी में अनाज इसीलिए रखा जाता है ना कि उसको बेचा जा सके, किसी को दिया जा सके। तो वो बिक गया या दिला गया, जिसको भी देना है। अब ये इतना क्विंटल जो है वॉज डोनेटेड, दान दे दिया गया, ठीक है ना। मतलब इतना जो था क्विंटल, इसको खपत हो गया, या तो बेच दिया गया या खा गया। और ये जो है इसको मतलब बेचा नहीं गया है, खाया नहीं गया है, इसको किसी को दान में दे दिया गया, तो इसीलिए इसको अलग लिखा गया है। अब कह रहा है हाउ मेनी क्विंटल्स ऑफ राइस लेफ्ट, यहां भी हम लोग को लेफ्ट बचा हुआ निकालना है, ठीक है। ग्रेनरी में अब कितने क्विंटल ऑफ राइस बचे हैं, ये हम लोग को बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए इसको हम जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोग को मालूम है। क्या मालूम है कि टोटल वेट ऑफ राइस in the granary क्विंटल, क्विंटल है तो क्यू लिखना है, ठीक है। अब टोटल वेट ऑफ राइस
डोनेटेड, डोनेटेड नहीं, पहले कंज्यूम हुआ है तो कंज्यूम्ड लिखते हैं, एंड डोनेटेड। देखिए कंज्यूम और डोनेटेड, जितना कंज्यूम हुआ है और जितना डोनेटेड हुआ है उनका टोटल वेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये जो हमारा कंज्यूमर मतलब कंज्यूम्ड क्वांटिटी है और ये डोनेटेड क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके तो जोड़िए 411.615 क्विंटल प्लस 12.226 क्विंटल, तो हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है हम लोग को? 423.841 क्विंटल। ये जो अमाउंट है ये दोनों मतलब कंज्यूम और डोनेटेड हो गया है, यानी इतना उसमें से समझिए ग्रेनरी में से कम हो गया है। अब हम लोग को क्या बताना है कि कितना बचा हुआ है, यही ना? तो लिख देते हैं अब हम लोग, थस स्पेस थोड़ा कम है, अमाउंट ऑफ राइस लेफ्ट इन द ग्रेनरी नाउ, अमाउंट ऑफ राइस लेफ्ट, कितना लेफ्ट हुआ है? तो ये हमारा टोटल था और ये टोटल खर्च हो गया या दान दे दिया गया, तो बचा हुआ अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से जो टोटल कंज्यूम हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, माइनस 423.841 क्विंटल। अब ये माइनस कौन करेगा? तो आप करेंगे, जो आएगा उसको क्विंटल में आप यहाँ पे लिख देंगे, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे थोड़े डिफिकल्ट, वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ बुक में बचे होंगे 2-4, उसको आप लोग बना लीजिएगा। और अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है कि हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे वो समझ लेते हैं, वेट को कैसे एस्टिमेट करेंगे। ठीक है तो बहुत सिंपल है, बस हम लोग को देखना है कि वेट कितना है। सपोज कि 4 to 8.7 kg है। अब हम लोग इसको एस्टिमेट करना है, तो जब एस्टिमेट करना तो ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है ना? इक्वल्स टू नहीं रहेगा, ये वाला साइन नहीं यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे, थोड़ा घुमावदार। अब हम लोग क्या करें? तो हमको बस देखना है पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हुआ या 5 के इक्वल भी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो ये जगह 429, बस सिंपल। एक और एग्जांपल लीजिए, 278.512 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग को एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करना है तो ये वाला साइन यूज कर, ये वाला साइन यूज होगा, आप समझिएगा एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि पॉइंट के बाद का नेक्स्ट डिजिट देखना है। 5 है, 5 हो या 5 से ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन में हम लोग जो उसके पॉइंट के पहले वाला डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये 279 हो गया। अब ये पॉइंट वाला डेसिमल पार्ट को ही हटा देना है, आप डेसिमल पार्ट को लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना? एक और एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 4 1 अभी भी वही लिखते हैं, 8.298 क्विंटल। अब इसको हम लोग एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का डिजिट देखेंगे, 2 है, 2 है यानी 5 से कम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा देंगे, डेसिमल पार्ट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन हम लोग इसमें प्लस ना करेंगे ना माइनस, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से कोई भी वेट आपको गिवन हो, आपको बस डेसिमल पार्ट का पहला डिजिट चेक करना है और उसी के बेस पे आपको वंस प्लेस पे आइदर 1 प्लस करना है या नहीं करना है। कब प्लस करना है, तो जब फर्स्ट प्लेस पे 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। कब नहीं प्लस करना है, तो जब 5 से कम हो।
ठीक है। अब इसी बेस पे अगर कोई सम और डिफरेंस आपको निकालना हो तो कैसे एस्टिमेट करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग को इसका एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है, ठीक है ना। सम नहीं फाइंड करना है, एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं, फिर इसको एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको जो जोड़ेंगे वही हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड सम। चलिए पहले हम लोग एस्टिमेटेड सम फाइंड करते हैं ना, इसीलिए मैंने ये वाला यूज किया है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे, जो वंस प्लेस है जो 2 है तो 2 ही रहेगा, और डेसिमल पार्ट को हटा देंगे, यानी 1782 kg हो गया, ठीक है। केवल क्या किया हम लोग, डेसिमल पार्ट हटा दिए। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल पार्ट का पहला डिजिट है वो 5 से कम है। अब यहाँ देखिए डेसिमल पार्ट में 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, वंस पार्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो 9 में 1 ऐड करिएगा तो 10 हो जाएगा ना, 2 डिजिट हो जाएगा। तो एक काम करिए आप इसको ऐसे करिए +1 रफ में, तो कन्फ्यूजन है। 9 + 1 10 0 कैरी 1 1782 ये आ गया, लिख दीजिए। अब आप लोग को जो इसका सम निकालना है वो सम तो एक्चुअली रियल सम होगा इन दोनों का, ये दोनों एस्टिमेटेड वेट है, लेकिन इनका सम जो होगा वो इन दोनों का सम के बराबर होगा, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब तो ये क्या है आपका 1782 प्लस कर दीजिए, बीच में ये डैश है इससे कोई मतलब नहीं है, 0 + 2 8 + 8 16 कैरी 1 10 कैरी 1 4 4062 आ गया। ठीक, तो इतना ही करना है। अब अगर आपको यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, बस यही है। आपको मेनली क्या करना है, एस्टिमेटेड नंबर जो है वेट वो लिख देना है, और बीच में अगर प्लस लिखा हो तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस लिखा हो तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपना जो एक्सरसाइज है इस टॉपिक का, इस लेसन का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो जैसे मैंने बताया वैसे ही बनेगा, तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। और वर्ड जो प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें हार्डली 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, सिंपल ही होंगे, जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो आप उन्हें भी बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एक पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस हो जाए और आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट इसमें नहीं मेज़र करेंगे, लेंथ मेज़र नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी प्लेस पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो कैपेसिटी होता है। या ये कहिए कि कैपेसिटी से हम लोग किसी जो लिक्विड है उसका हम लोग अमाउंट को मेज़र करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड को वेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक उसका कैपेसिटी मेज़र करते हैं। तो कैपेसिटी कैसे मेज़र करेंगे उसको हम लोग आगे के टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।